अभी मन की बात बहुत चलती है, तो सारे खेल ही मन के हैं। मन ही ईश्वर, सब कुछ मन ही है। मन के न्यारे कार्य हैं और ये मन ही भगवान को सौंप देते हैं। वो सुधार के दे देता है। बिगड़ैल, ये मन बिगड़ैल बच्चा, तो योग्य जो पुरुष है उसको ये मन दे दो। वो तत्वदर्शी गुरु है, और किसी को नहीं देना। गुरु तो बहुत है, गली कूचे हर जगह गुरु मिल जाते हैं। पैदा होते उसी दिन से गुरु मिल लेते हैं। जहां जैसी शिक्षा तुम सीखते हैं, जहां जैसा माहौल होता है वैसा जीवन बन जाता है परिवेश के अकॉर्डिंग। अब तुम्हारे लिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है, तो इस ज्ञान के अंदर ये मन रहे लक्ष्मण रेखा में, कि भीतर ही रहे। अगर बाहर गया तो हरण हो जाएगा। ये उसके अकॉर्डिंग चले। अभी कितना अच्छा बताया इन्होंने कि एक बालक बोला, कहने लगा कि गुरुजी हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तो यहां भी कई लोग कहते हैं, तो प्यार कहा नहीं जाता। प्यार करने का मतलब है कि समय अनुसार सत्संग के टाइम सत्संग में और घर के टाइम घर में होंगे। समझ गए? इसे प्रेम कहते हैं। चूकेंगे नहीं। प्रेम ऐसा है क्योंकि हर बात को नदियां चीर के आवांगे, अपना पीर बनावांगे। कि प्रेम हम तुम्हें करते हैं, तुम हमें करते या नहीं, ये तो आपकी अगर ईमानदारी है तो गुरु भी ईमानदारी। याद रखो, क्या हम ईमानदार हैं? अगर हम प्रेम करते हैं तो ईमानदार। जब प्रेम गुरु को करते हो तो संसार से प्रीत नहीं रह जाती, विषयों से प्रीत नहीं रह जाती, किसी से प्रीत नहीं रहेगी। ये ऐसी चीज है, जब कृष्ण से प्रीत हुई तो घर परिवार सब कुछ अपने आप बिसर गया। राधा का जब प्रीत हुई, उसने कहीं भी जाहिर नहीं किया हम तुमसे प्रेम करती हैं। कहा है? कहीं नहीं कहा। फिर सास ने भी रोका, फिर पति ने भी रोका, लोगों ने भी रोका, तो राधा नहीं रुकी। और क्या थी? बोला वो राजकुमारी थी। और कैसे महलों पे पली, महलों में पली। आज प्रेम दीवानी हुई, वो प्रेम किया और उसके प्रेम में सच्चाई थी। तो कृष्ण राधे राधे के बिना रहते ही नहीं। उनको सर्वश्रेष्ठ तीनों लोक से प्रिय नाम कौन सा लगा? राधा। तो बरसाने में भी आज ही भी राधे राधे होती है। उस दिन भी वाणी चल रही थी, राधा राधा का उच्चारण करने लगी। राधा राधा का उच्चारण करने लगी। वो राधा कौन थी? राधा का नाम भगवान कृष्ण को अति प्रिय था। जो राधे को पुकारता वहां पहुंच जाते। तो ये बात राधे को पता चली, क्योंकि प्रेम हो गया, दोनों मिलके एक हो गए। तो राधा नाम जप करने लगी, अपने ही नाम का जप करने लगी, क्योंकि राधा भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। तादात्म्य संबंध हो गया तो उसका सुमिरन करने लगी। जब सुमिरन करने लगी तो लोग कहने भी लगे, अपने को भगवान बोलते, अपने को राधा बोलते, अपना ही नाम जप रही हैं, तुम है कौन? कहते हैं कि नहीं? तब उन्होंने बता दिया कि भगवान कृष्ण को राधा नाम प्रिय है। राधा राधा, जहां राधा है वहां कृष्ण है।
जहां तुम्हारा प्रेम पल रहा है, प्रेम है, तो तुम्हारे हृदय में परमात्मा है, फिर कोई रुकावट नहीं है रुकावट, कोई बंधन नहीं है। कितनी मारी गई, पीटी गई, कितना कलेश हुआ, कलेश होने के बावजूद रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रेम ने रास्ता बना लिया। नदियां चीर के आवांगे, अपना पीर बनावांगे। संसार में कोई नहीं रोक सकता उससे मिलने से। प्रतिदिन का नियम था, मिलती रही। शरीर आकार थे तो मिलना भी हुआ, और अंदर में तो थे, वो मिली पड़ी थी, लेकिन फिर भी जब साकार आया तो मिलने की कोशिश करी कि नहीं? तो उसके लिए रुकावट आई, तो रुकावट भी उन्हें रोक ना सकी। ऐसे तुम्हारे घर में रुकावट आती है कि नहीं? लेकिन यही परीक्षा है, क्या तुम उन बंधनों को तोड़ करके आ सकते हो? तो अंदर में मेरा घर बिगड़ जाएगा, गृहस्थी बिगड़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ये क्या कहेगा, वो लोग मर्यादा सताने लगती है, सताती है कि नहीं? ऐसा करेंगे तो ये अभी डर है कुछ खोने का, और भक्त के अंदर डर नहीं होता है। बोला हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाए तिन रोए। हंस के कंत नहीं मिलते, एक बार तो युद्ध करना ही पड़ता है। बिना युद्ध के गहरी शांति नहीं आएगी। और अंदर में ये बात चलती रहे तो इससे पहले युद्ध कर लो ना, एक बार कर लो, जितना युद्ध करना है रास्ता निकल आएगा। अरे सब बिना बोले मुख से। तभी तो बोला हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाए तिन रो। दुनिया तुम्हें ताने देगी, सताएगी, बहुत कुछ बोलेगी, वो शब्द तुम्हें ना सताएं, तो ये सच्ची प्रीत है। इतना कहीं भी राधा ने, ये जिन्होंने देखा उन्होंने वर्णन ये इतना कर दिया, लेकिन राधा ने नहीं कहा कि हमारे घर परिवार इन लोगों ने मुझे तंग किया। जो सच को नहीं जानते वो ऐसा कार्य करते। तो अंधेरे में जो हैं उनको कहो कि वो समझें, तो वो नहीं समझ सकते। तो उन्होंने कह दिया कि अगर प्रीत है तो गुरु वचनों पे चल जाओ। राधा कृष्ण के कहने में चल गई। फिर राधा की सखियां राधा को बहुत प्रीत करती थी, तो वो राधा के पीछे लगी, तो उनका उद्धार हो गया। राधा गुरु बनी। वो कैसे गुरु बनी? लोगों ने माना, लेकिन राधा ने नहीं कहीं कहा कि मैं गुरु हूं। उन्हें उनसे रास्ता मिल गया। जिससे तुम्हें रास्ता मिलता है वो जीवन में तुम्हें मार्ग पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाने वाला। तो उसके लिए दिल में बहुत जगह हो जाती है। आज गुरु के लिए दिल में कितनी जगह। भगवान को हम नहीं पा सकते थे, भगवान का मुझे हत्ता ही पता नहीं था, और भगवान मेरे ही घर में था, है ना? तुम्हारे ही अंदर भगवान था, लेकिन ढूंढ कहां पड़े। चारों धाम घूम आए, सब तीर्थ व्रत स्नान सब किया, नहीं मिला। मिला कहीं? नहीं मिला। प्रीतम भगवान बोला करते थे कि तीर्थों में क्या है बताओ, सभी बताओ, पत्थर और पानी, यही तो है। कहीं भी जाओ, अक्षर बोला करते थे। पर ये नहीं कि आप नहीं जाओ, वहां जाते भी हो तो क्या वहां ज्ञान से क्रिएट करते हो? ज्ञान सुन के तुम जाते हैं तो समझ में आता है। ये हम सबका इतिहास है, दिखाते भी हैं। और जब गुरु मिलेगा तो ये सब भी अच्छा लगेगा। निरीच्छा होके तुम जब घूमेंगे तो आनंद है, और इच्छा है तो आनंद शांति नहीं। तो निरीच्छा होके बैठो। निरीच्छा रहने वाले का जीवन बड़ा सुंदर है।
जब कोई इच्छा है तो भिखारी है। अभी तुम यहीं से इच्छा रखो कि सत्संग से कुछ मांग लें, तो इच्छा ही तुम्हें दुखी करेगी। फिर घर में किसी से मांग लें कुछ, तो वो भी दुखी करेगा। पड़ोसी से मांग लें, वो भी। यानी तुम्हें देवता बनना है, भिखारी बनना नहीं है। ये अंदर में विचार कर लो। चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। फिर दादा भगवान की बहुत अच्छी बात आती है कि हीरों के व्यापारी रहे रहे, किसी चीज की कमी नहीं। तो हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए, उन्हें ड्रेसेस भी डाले, पहने, सब कुछ, यहां तक कि जूतियों में भी जड़े, रतन जड़ित। राजाओं वाला जीवन जिया है उन्होंने, दादा भगवान ने। जब ज्ञान में नहीं थे, जब ज्ञान में आए तो उसको क्या समझा? मिट्टी तुल, कोई उसकी वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर उन्होंने अपनी सिंपल ड्रेस, ये नहीं कि छोड़ा कुछ, सहज हो गया सब। देश का बंटवारा हुआ, सब चला गया, तो सुसाइड करने चले। जब सुसाइड करने चले तो जीवन था, इतनों का जीवन संवरना था, सजना था। ऐसी जो है माया में लात लगी कि दोबारा फिर पलट के ही नहीं गए। देखा भाई क्या करने जा रहे हैं, जी के क्या करेंगे, बंटवारा मेरा सब यहीं रह गया, हम कैसे जी पाएंगे। बोला अगर मरना ही है तो फिर बाद के मरना, एक रात मेरे साथ रह लो, कुछ दिन मेरे साथ रह लो, मरना ही तो है, आज नहीं तो कल मरोगे, तो मेरे साथ रह के मरो। उन्होंने जब ये ब्रह्म ज्ञान की वाणी सुनाई, बात चलाई, समझाया बुझाया, उनको समझ आएगी, मरने का दिमाग ही खत्म हो गया उनका। मरने वाली बात ही अंदर से खत्म हो गई, बिल्कुल। क्या कहा? हम ना मरिवो मरिवो सब संसार मोह मिलो जिया बना। हम नहीं मरेंगे, ये संसार पल पल मरता है। मेरी डेथ नहीं है, मृत्यु नहीं है, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मेरी मृत्यु नहीं है। ये ज्ञान जिसको मिल गया उसकी मृत्यु नहीं है। तो मोह मिलो जिया बना। आज हम सबको भी गुरु मिला है, तो हम सब अमर हो गए। नहीं है हमारे, बताओ कैसे अमर है? बोलो, बोलेंगे? सब अमर शरीर से नहीं है, आत्मा से सब अमर है। तो अमरता जो अमर है उसे डर है मृत्यु की, या घर से कोई जाने की डर है? अभी बहुत कुछ अंदर से तुम अभी ज्ञान सुनते हो, तुम्हारे घर में ऊंच नीच कुछ हो जाती है तो कितना डर लगता, कहीं हम मर ना जाए, कहीं मर ना जाए। इधर तुम अमरता का ज्ञान सुनते हो, वहां भय तुम्हारे अंदर मर ना जाए। तो इसके मतलब अभी मृत्यु को ही तुम समझते हो कि मरे नहीं, जीवित रहे। इच्छा है ना, जो आई है सो जाएगी, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो इस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन पे लागू करते हैं तो वो सिंहासन पे अपने आत्मा के निश्चय में रहते हैं। सिंहासन माना आत्मनिश्चय, और एक बंधे जंजीर। ये सांसारिक बातों में बंधे पड़े हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। अपना स्वरूप का ज्ञान ना होना, इसलिए वो तड़प रहे हैं, दुखी सुखी हो रहे हैं कि नहीं? अब ये मालूम हो जाए, फिर उसका अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप अपने को अमर कह सकते। अमर बात जान गए, सुनी है, सुना सकते हैं, पर पक्की नहीं। कभी सपोज घर के घर चले जाते हैं, तब अंदर में क्या फील करोगे?
तब तो आपको ये लगेगी मृत्यु ही सत्य है, ये ना मरे। हमारे वाले मर गए, रो रो के सिर पटक पटक कितना भी ज्ञान सुने, अभी नहीं इतना हजम करे, अभी पक्के नहीं हो। अभी घर में ऐसी बात हो जाए, घर का घर उजड़ जाए, बगीचा लगा हुआ, क्या फील करोगे? कह पाओगे? हाय तौबा करोगे? यही निश्चय पक्का कराता है। घर के घर उजड़ जाते हैं। सपोज एक रह गया तो वो क्या करेगा? ज्ञानी है, उसमें भी मौन है। ये प्रभु की लीला, इतना संग था वो मिला। लेकिन यहां अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप सत्संग छोड़ देंगे। हम सत्संग असंग नहीं जाएंगे। इसीलिए ये ज्ञान पक्का नहीं है। कह रहे हो पक्का है, पक्का नहीं है। जब कोई छोटी मोटी हालत आ जाती, तुम्हारी कितनी उथल पुथल चलती है। संबंधियों में भी कोई बात आ जाती है, कितनी निराश हो जाते हो, सत्संग छोड़ देते, दुखी हो जाते, परेशान हो जाते कि नहीं? तो ये ज्ञान इतना सरल नहीं है पक्का करना। अब ये कहो सत्संग आते तो ये बाधाएं आई, तुम सत्संग नहीं आते तो भी आती। पर उन्हीं समस्याओं जो आएंगी उसके लिए तुम्हें यहां तैयारी करवाता है, सहन शक्ति पैदा करने के लिए। अब ये कहो वो समस्याएं नहीं आए तो तुम सत्संग आओ या ना आओ, समस्याएं तो आएंगी ही। ये जिसको बात पक्की है वो सत्संग नहीं छोड़ेगा नहीं। कितने लोग अगर कहीं थोड़ी चोट भी लग गई सत्संग के बाद, हम ना सत्संग चोट और लग गई, हम ना जाए सत्संग, आज रिक्शा पलट गो तो भैया सत्संग की वजह से रिक्शा पलट गो। पक्के नहीं, कई पक्के भी हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। पर प्रयास करो इसके लिए। ये ज्ञान जो है तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करता है। दुनिया में क्या करते हैं? प्रभावित, लेकिन गुरु तुम्हें प्रकाशित। लोग ज्ञान की बात लोगों को प्रभावित करने के लिए सुनाते हैं, क्योंकि प्रकाशित है नहीं, अगलों को प्रकाशित नहीं कर सकते तो प्रभावित करते हैं। तो कितनी भीड़ होती है, बड़ी साज सज्जा, धूम धड़क के बड़ी भीड़, सांस नहीं एक पे चढ़ जाए तो पता ही नहीं चले, कुंभ के मेले की तरह। तो वहां ज्ञान थोड़ा ही है, वहां तो लाखों रुपया में स्टेजेस वगैरह सस्ते हैं, लाखों उसमें सेठ साहूकार कैसी कमाई किसी को तंग करके सब लगी पड़ी है, वहां पे जमा है, उनकी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं चारों तरफ से। तो वहां तुम्हें सत्संग दिखाई देगा, क्योंकि वहां सब प्रभावित हो रहे हैं, प्रकाशित नहीं। एक दिन भीड़ ये 2 दिन 3 दिन रहेगी और फिर सब चले जाएंगे। फिर कोई लाखों रुपया करके बुलाएगा, व्यवस्था करेगा, तब फिर आएंगे। तब तक तुम जाने कहां साफ होके जाओगे। कौन तुम्हें जो है प्रकाशित करता है? रोज रोज गुरु ही बैठ के उसके सम्मुख वो प्रकाशित करता है। रोज रोज पढ़ाई 3 बार होती है, तो 3 बार में अगर 3 पॉइंट भी चले गए तो भी बहुत। तो ये वाणी को अंदर ले जाओ, मनमना भाव इस ज्ञान को सुनो, फिर मनन चिंतन निध्यासन, ये तुम्हारा वर्क है। सारा समय कार्य करते रहो, हरि भजन करते रहो। हाथों से क्या हो? सेवा, और मन से प्रभु का नाम, हरि भजन। कोई भजन है, कोई वाणी है, दृष्टांत है, वही मनन चिंतन निध्यासन करो।
दृष्टांत जो चला है उसे अभ्यास में लाओ, कोशिश करो, आगे बढ़ो। घर में बैठे हैं, खाली टाइम, बच्चे आते हैं बाबा दादी के पास, उनको भी कोई दृष्टांत सिद्धांत बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, कथाएं, किस्सा, कहानियां। तो एक ये आध्यात्मिक पुस्तकों में इतनी किंवदंतियां हैं, दृष्टांत हैं, सिद्धांत हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा दादी तो ये सब संस्कार डालते थे, किस्सा कहानियां सुना के, है ना, हर चर्चा सुना के। पहले वो कैसी कैसी कहानियां कहते थे। अब तुम ये रामायण से लो, गीता से लो, किसी भी वेद शास्त्र से, उसमें कितने, तो उनका ज्ञान भी हो जाएगा और उनको सिद्धांत के विषय में भी पता होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जान जाएंगे कि नहीं। बच्चों से अच्छी बातें करो, इधर उधर की बात नहीं करो, आपस में लड़ाई झगड़े की बात नहीं करो, अड़ोसी पड़ोसी की बात नहीं करो, अपने संबंधों की बात नहीं करो, है ना। उन्हें ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, ये बच्चे सुनेंगे, सीख लेंगे ये काम। तो प्रेम निम्रता खत्म हो जाएगी। जो संबंध है, तुमसे कोई बात हुई तो बच्चों को नहीं डालो कान में जहर, क्योंकि जो माँ से कोई बात कहता है तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है, मेरी माँ को ऐसे बोला, तो वो नफरत करेगा, प्रेम नहीं पनपेगा। इसलिए कोई भी बात बच्चों को नहीं कहो, ये आपसी बातें, कोई भी बात करनी है तो एकांत में करो, क्योंकि जो जरूरी बात है कि उसके बिना नहीं तो किसी को भी नहीं बोलो, फिर एकांत की भी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान में बैठते बैठते जब कोई छल कपट नहीं है तो जो बात जहां हुई वो खत्म कर दो। ये हम लोगों को नहीं आता है। अभी कोई बात पूछता है तो उसको हम क्या बात बताएं, वो पूछते, अगर बताते हैं वो नहीं कर पाएंगे, बोला ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बैठते बैठते होगा। ये बात एक दिन में नहीं होगी, अभ्यास से होगी। अभ्यास में तुम्हारे ये ज्ञान आएगा, तब आप पक्का कर पाएंगे छोटी सी भी बात। अभ्यास बहुत जरूरी है, अभ्यास की बहुत महिमा है। रसरी आवत जाते हैं सिल पे पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। पहले कुएं हुआ करते थे और कैसे उससे रस्सी से खींचते थे, लेज से, लेज या रस्सी बोलते हैं, कहीं लेज कहते हैं कहीं रस्सी कहते हैं। तो उससे जो है खींचते हैं, तो ईंटें या परित बनी होती या पत्थर कुछ भी खींचते रहते तो वहां गड्ढा सा बन जाता था, तो रस्सी उसी में आराम से ऐसे खींचते चले जाते, सिल पे पड़ पत्थर तो निशान पड़ जाते थे, तो कितने कितने गहरे निशान पड़ जाते थे, रोज रोज के कितने लोग उससे भरते थे। ऐसे ही ये ज्ञान को बार बार रिपीट करने से तो तुम्हारे अभ्यास में जड़मती हो तो सुजान। कितने भी हम मूर्ख हैं, कितने बेवकूफ हैं, यहां बैठते बैठते हमारी मूर्ता चली जाती है। हम सब मूर्ख तो ही थे कि नहीं। रसरी आवाज जाते हैं सिल पे पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। ये जड़ बुद्धि वाला भी, मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान हो जाता है अभ्यास से। तो हर बात अभ्यास की है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं आप कर सकते। अगर आपको कुकिंग डाई माई का अभ्यास नहीं तो नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। उसके लिए किसी के साथ रहना होगा, सीखना होगा। माँ के साथ बेटी सीखती है तो धीरे 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 अभ्यास जारी रहता है, एक दिन इतना सुंदर फुल्का बना लेती है। अब अभ्यास ही नहीं जारी करा, अपने अंदर लगन ही नहीं, जोर जबरदस्ती करवाया गया कोई मतलब, अरे पीछा छूटा, तो वो लोग नहीं कर पाते। जिनकी अपनी लगन है, जिसके अंदर अगन है वही प्रकट होगा। लगन है तो अगन प्रकट होगी।
अगर लगन है तो तुम्हारे ही अंदर से ये ज्ञान स्रोत फूट पड़ेगा। लगन है तो, तभी बोला लगन बिन जागे ना निर्मोही, लगन बिन जागे ना निर्मोही। बिना लगन के, बिना श्रद्धा विश्वास के आपके अंदर वो चीज नहीं प्रकट होगी। यहां बैठोगे तो ऐसी जगह बैठो मिलेगा, लेकिन स्थायी नहीं। स्थायित्व पाने के लिए, हमेशा उसमें रहने के लिए, उसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास बहुत जरूरी है। थोड़ी वस्तु मिल जाए उसमें खुश नहीं हो जाना। थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगे तो उसमें ये नहीं कहना कि अब तो हमें सब मिल गया। रुकावट आ जाएगी, अभिमान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। देखो मैं बहुत अच्छा भगवान का दर्शन करता हूं, तो अच्छाई का भी बड़ा अभिमान है। अच्छाई और बुराई, इन दोनों से दूर रहो, इन दोनों ही से दूर रहना है। जैसी प्रभु इच्छा, ये प्रभु का उपकार है तुम्हारे ऊपर, तो हीरा मोती छुपा लो, नहीं तो लूट ले जाएगा। संसार इसीलिए बैठा है। ईर्ष्या, जब तुम बढ़ते हो तो इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हो जाती है। कोई तपस्या करने लगता है तो इंद्र का पहले ही सिंहासन डोलने लगता है। तो कितनों की तपस्या भंग करी। और ये इंद्र कौन है? इंद्रियों का राजा मन। ये मन है इंद्र। तो इसका सिंहासन अगर तुम भक्ति के लिए बैठो तो ये जाने क्या क्या दिखाता है, दह दिशा घुमा ले जाएगा और सत्संग से तुम्हें मोड़ के कहाँ रखेगा जाके। क्योंकि अगर तुम तपस्या में कहीं लग गए तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरा सिंहासन चला जाए। मन कहता कहीं मेरा राज ना चला जाए। ये डर की ठोकरें खाएं, है ना, और ये सिंहासन ना हासिल करें। ये सिंहासन ना, इंद्र का ये सिंहासन ना छीने। ऐसे ही घूमे डोले दर पे रुले, उसको अच्छा लगता है। लेकिन गुरु के पास जब आ गए तो इंद्र हार के वापस हो जाता है। अगर तुमने मन को मना लिया कि गुरु के वचनों में ही रखना है तो इंद्र महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा तपस्या भंग नहीं कर पाएंगे। तुम सत्संग के लिए चलते हो तो सुबह कितनी रुकावटें आती हैं कईयों को। कभी मन कहा चलो आज नहीं जाते, कल जाएंगे, है ना। कभी कहता है शरीर में ये तकलीफ है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी काम, कभी बेटा आया, कभी बेटी आई, कभी दामाद आया, कभी रिश्तेदार आए, है ना। कभी पिसना पानी है। तो ये क्या मन कहता, मन कौन है? इंद्र। इंद्र ही तो कहता है, मन ही तो कहता है। और तब तक तुम्हारा सत्संग का समय, अब खूब जाओ, बैठो चाहे गफलत करो, अब कोई मतलब नहीं है उसे। अपना काम सत्संग के टाइम उसने कर लिया। तुम्हें ऊंचाई पे चढ़ने से मना कर दिया इस मन ने, बहुत सारे काम इकट्ठे कर दिए सत्संग के टाइम। अब करो जो करो, जो करते हैं तो मरते हैं। करता बनो ही नहीं, ये जहरीला सर्प है, काला सर्प है, ये तुम्हें डस लेगा। तो सत्संग के टाइम तुम्हारे पास कितने काम आएंगे। अरे बस तो धुल लो, फ्रेश कर लो, ये कर लो, इनको खिला दो, ये अच्छा बना लो, कितनी बातें। खाने पीने में जोड़ देगा तुम्हें, कुछ नहीं तो रसों में लगा देगा। ये कौन है? इंद्र है। अच्छा अच्छा बनाना, अच्छा अच्छा खाना। इस समय बहुत चाट चटोरू जीव है ना। गरम ये बना लो तो ये बना लो, ये कर लो, ये खा लो। अरे आज हमें लड्डू बनाने सत्संग नहीं जरूरी है, लड्डू बना लो। आज मेवा पाग लो,
वो भी कार्य करो, जरूरी है, सब चीज है, लेकिन उसके लिए बीच का टाइम। रात तो अपनी है, कभी टीवी और ये धारावाहिक देखने इनका क्या जरूरत है, जो तुम करते वही उनमें बिना मतलब में समय। उनको तो पैसा मिला, उन्हें पार्ट किया है तो उन्हें मिल रहा, अभी मूर्ख नहीं है जो रोल कर रहे हैं, उन्हें तो मिला है। लेकिन तुम टीवी देखते रहो, अपना कर्म नहीं करोगे तो भिखारी बन जाओगे कि नहीं, पागल बने देखते रहते हो। तुम्हारी कहानी उसने देखी, सास बहू की कहानी, वो टीवी में कर दी। देवरानी जेठानी की कहानी जो घरों में होती है वो उसमें कर दी। वही तुम दे, अरे कितना गलत कितना सही। तुम अपना अंतःकरण देखो, तुम कितने पाठ कर रहे हो दिन भरे में, कितने रोल कर रहे, ये सही है गलत, तो सच में क्या तुम सही हैं या गलत हैं, तुम कभी अपने को देखते? तो ये रमत समझ सत्संग में मिलती है, ये आपको कहीं भी खोल के पुस्तकें ढूंढोगे जाके नहीं मिलेंगी। इसीलिए जो जीता जागता है उसके सम्मुख बैठो तो तुम्हारी बात बनती है। घर के कलेश पोथी पुस्तक पढ़ने से नहीं जाएंगे, वो सिर्फ समय बर्बाद करने की, कहीं बैठोगे तो दूता चबाई करोगे, हेरा फेरी करोगे, निंदा चुगली करोगे। इसलिए कुछ नहीं तो पुस्तक लेके बैठो, इसलिए चले जाओ मंदिर। अब तुम मंदिर भी जाते, 4 सहेलियां बुला लेते, मंदिर पूजा करने गए, गफलत रास्ते में कर चले जा रहे हैं, है ना। मंदिर का तो चिंतन है नहीं, बहाना क्या, सहेलियों के साथ मंदिर भी जाएंगे और मंदिर सब बातें करने कैसे मिलेगा नहीं मौका। ये सब मन कितना चालाक है। सत्संग भी करोगे, अकेले नहीं जाएंगे, 1-2 लोग हो तो रास्ते में क्या बात करो, अकेले। शेर तो अकेले निकलता है जंगल में, अगर शेर हो तो अकेले निकलो, आधार नहीं लो। शेर को शिकार नहीं मिल सकता अगर वो सबको लेके चले। शेर तो अकेला चलता है, संत अकेला चलता है। अगर तुम संत हो सच में, ये ज्ञान अंदर गया है, तो अगल बगल में बांधने की सबको कोशिश क्यों कर रहे हैं? सिर्फ बता दो, 1-2 बार ला दो, फिर तुम्हें जल्दी फुर्सत मिले तुम निकल पड़ो। वो फुर्सत ये नहीं कि तुम जाओगी, बोला आज हम नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, ये तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। अगल बगल में बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, आज तुम जाइयो, शाम मीटिंग है, तुम जाइयो तो हम चलें, ये तुम्हारा आसक्ति है, ये तुम्हारी रुकावट है, ये तुम्हारे नीचे की ओर जाने की हालत है। कुछ शरीर की ऐसी प्रक्रियाएं होती तब पूछ पूछ के करते हो, नहीं पूछ पूछ के करते हो। तुम करोगे तो हम भी करेंगे, नहीं तो गैस चढ़ जाएगी, खोपड़ा उड़ जाएगा। तुम करोगे तो हम करेंगे, है ना। चलो तुम इधर चलो, नहीं तो ये कपड़े गीले हो जाएंगे, अगर तुम भी चलोगे तो हम चलेंगे। होता है कहीं, शरीर ऐसे प्रक्रिया करता है। तुम लोगों को लेके भक्ति करोगे, संत महात्माओं किसी लोग के लेके भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बच्चा पढ़ाई करने जाता साथी ढूंढता है, तो ये ब्रह्म विद्या की पढ़ाई है तो हम साथी ढूंढेंगे। ये हमारी लापरवाही है, हम इतने सयाने होके बड़े होके ऐसी नादानों वाली हरकतें करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो तकलीफ क्यों ना है, अगर साथ में चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं चल रहे तुम अकेले चलो ना। अगर हम भी इस रास्ते पे जब चले थे, अगर साथ लेते कई जगह छोड़ के, तो काम नहीं होता, ये पूरा नहीं होता कार्य अपना। तुम सबका तो उद्धार हो जाता, कोई ना कोई तो होता ही होता। भगवान अनेक रूप में है, गुरु गोबर सब बेकार हो जाता संग लेके। तो संग जाने कितने चले थे, जाने कितने मरखप गए, शरीर ढह गए। हुंकार जिनके हो, कई तो आना ही बंद कर गए, कई तो विकार ही देख लिए। तो कभी ये विचार किया अपने अंदर जाने कितने अभी तक विकार पड़े, हम सबकी क्यों निगरानी रखते? अगर मुझ में विकार तो स्वाभाविक प्रक्रिया अगले में भी हो सकती, तो उंगली दिखाने वाली क्या बात है? कोई दिखाने वाली, हम अच्छे तुम खराब, यही गुरु बात खत्म करा देता है।
है ही भगवान, अच्छा खराब की बात ही खत्म, है ही प्रभु सब जगह, सब में देखो, घर परिवार अड़ोसी पड़ोसी सभी में प्रभु का दर्शन ही करो। हर तरफ से जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। तो इंद्र तुम्हारी तपस्या भंग नहीं कर पाएगा अगर गुरु की बात मान ले। गुरु की बात मानना ही प्रेम है। जोर न छूटे संसार, युक्ति छूटे संसार। जोर जबरदस्ती से ये संसार छूटने वाला नहीं है। गुरु नई नई रोज युक्तियां देता है तो घर से भी छुड़ाने की कोशिश करो। ये याद रखो, थोड़ी डांट फटकार पड़ेगी तो सुन नहीं सकते। तुमने इतना ज्ञान सुना लो। गोपियां जूते खाती थी, मारी जाती थी, छाटी जाती थी। हमारे प्रीतम भगवान जगह जगह से कटे फटे होते थे, है ना। ईटा पत्थर मारते थे, खून बह जाता था, किसी से नहीं कहते थे। ऐसे पकड़ लिया, चले गए अस्पताल, पट्टी करा लाए और देखा कि सत्संग बोल रहे हैं और ढक लिया, सर से साड़ी डाल ली। वैसे ऐसे पे अगर उन्होंने सर से साड़ी डाल ली या शॉल डाल ली, हाथ में चोट लगी, ऐसे कोई नहीं कि देख पाए कि इनके चोट लगी है, हाथ छुपा लिए, कोई नहीं देख पाता था। बाल खींच लिए तो बाल उखड़ गए तो ढक लेते थे। कभी नहीं कहा कि बाल किसी ने खींच लिए, किसी की शिकायत उन्होंने नहीं करी, मेरे साथ फलाना ऐसा चला, वो ऐसा चला, वो वैसा। अरे ये करते रहते तो आज उनको कोई नहीं जानता। वो जानते थे ये परीक्षाएं हैं, हिसाब किताब है, निपट रहा है, भगवान निपटा रहे हैं, तो किसको कहें, किसको कहें, तो फिर हम किसको कहें। गुरु हमारा ऐसा मिला है कि वो सब कुछ हर प्रकार से अनुभव ऐसे के साथ हम लोग रहे। कैसी भी सिचुएशन में रोज गालियां पड़ती थी, रोज जूते पड़ते थे, रोज गंदा बोला जाता था, उन्हें सब भगवान दिखते थे, क्योंकि उन्होंने लिया ही कुछ नहीं, दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, ऐसा हम लोगों को अनुभव भी मिला। ये नहीं है, ये नहीं है कि वो राजा था इसलिए उसे ज्ञान और टाइम है, ये सब था उनके पास। उन्होंने सबकी सेवा करी, पूरे 13 की सेवा करी, सबका उन्होंने कचरा ढोया, ये मल ढोया है। बड़े प्यार से वो किसी से नहीं कही हमने तुम्हें यहां आके लेके रखा, नहीं, एक बार भी नहीं। इतनी निम्रता के साथ घर परिवार की प्रशंसा करते नहीं थकती थी, कभी बुराई नहीं करी हो। कैसी भी सिचुएशन, कैसे तारीफ ही, अगर तारीफ नहीं करती तो कुछ कहती नहीं, भलाई बुराई नहीं करती, ना बच्चों की, किसी की भी नहीं। ऐसे ही तुम्हारे सामने कैसी भी यार दोस्त जो भी हैं, भगवान ने तुम्हारे साथ रखा है जिसको, सबसे बड़ा यार तुम्हें गुरु मिला है। उन्होंने किसी के विषय में नहीं, पर बात करनी है तो अपने यार की करो सारा समय, उससे यारी निभ जाए, बाकी दुनिया से तो निभती रहेगी, उसकी परवाह न करो। ये संसार ऊपर नीचे होता रहता है, उसका डर नहीं करो, ये रूठ जाएगा, ये ना समझे, ये ना समझे, तो फिर तुम जब यही दिमाग में है तो भजन कब है। सबको खुश करने में लगे हो तो क्या तुम अपने को रिझा पाओगे। तो ये काम खत्म कर दो, एक के सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, एक परमात्मा को जीवन समर्पण, फिर नहीं मस्त रहो, फिर कोई जरूरत नहीं। अगर वो रीझ गया तो उसके इशारे से सृष्टि चलती है, तो सारी सृष्टि खुश हो जाएगी, हो जाएगी क्या। तो दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई।